अमेरिका में 12 साल तक बहू से जबरी मशक्कत कराने वाले पाकिस्तानी ख़ानदान को अदालत ने जेल भेज दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके नाम क्या हैं, इनका आपस में रिश्ता क्या है और इनको कितनी कितनी सज़ा दी गई है। उसके बाद हम आपको इसकी तफसील बताएंगे और उसके बाद बताएंगे कि गलतियां कहाँ हैं जो हमारे पाकिस्तानी ख़ानदान, खा वो पाकिस्तान में है या किसी और मुल्क में है, क्या गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी वजह से ना सिर्फ वो दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद करने में कोई कसर उठा नहीं रखते और सिवाय पछतावे के, माली नुकसान के कुछ हाथ नहीं आता। तो वीडियो बड़ी अहम है, ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्जीनिया से ये जो खबर आई है, इसमें जनाब 80 साला खातून है जिसका नाम है जाहिदा अमान और वो है इस बहू की सास। 80 साल उसकी उम्र है, तो उसको सज़ा हुई है जनाब 12 साल। उसके दो बेटे हैं, एक 48 साला मोहम्मद रेहान चौधरी, उसको सज़ा हुई है 10 साल, जबकि दूसरा जो उसका बेटा है नुमान चौधरी, उसको हुई है 5 साल कैद की सज़ा। अब हम बात करेंगे कि आखिर ये स्टोरी है क्या। कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जो ये समझती हैं कि हमारी बेटी की शादी बाहर हो गई है, माशाल्लाह बड़ी खुश है वो, वहाँ जनाब उसके ससुराल वाले उसको शादी के कुछ महीने बाद ही अपने साथ बाहर ले गए थे। लेकिन जो वहाँ पर उस लड़की पर बीत रही होती है, मैं सब की बात नहीं कर रहा, ज़्यादातर ऑफ कोर्स माशाल्लाह बहुत अच्छी फैमिलीज़ हैं और अच्छे तरीके से लड़कियां रहती हैं, लेकिन कुछ ऐसी काली बेड़े होती हैं जो किसी की बहू बेटी को, किसी की बहन को, किसी की बेटी को इस तरह ट्रीट करते हैं कि जैसे वो उनकी बहू नहीं बल्कि ग़ुलाम है। और ग़ुलाम के भी कुछ हकूक़ होते हैं लेकिन वो इस अपनी बहू को हकूक़ बिल्कुल नहीं देते। तो बात करेंगे ये जो फैमिली है जाहिदा अमान, जो कि 80 साल जैसे में उनकी उम्र बताई है। 2002 में इन्होंने अपने बेटे की शादी की पाकिस्तान में, और ये शादी इनकी अपनी फैमिली में नहीं थी, ये फैमिली से बाहर, आउट ऑफ कास्ट, आउट ऑफ रिलेटिव्स ये शादी हो गई। और इनकी कोशिश थी कि आपको जितनी जल्दी हो सके अपनी बहू को हम अमेरिका ले चलें। उसका एक प्रोसेस होता है, जो भी बाहर ले जाने के लिए, बेगमात को ले जाने के लिए जो तरीकाकार होता है उस पर उन्होंने फौरी तौर पर अमल कर दिया। निकाहनामा और दूसरे जो कागजात हैं उन्होंने उस पर फौरी तौर पर अमल दरामद शुरू कर दिया और देखते ही देखते बहुत जल्द इनका केस अप्रूव हो गया। और ये जो लड़की है जिसका कुछ सिक्योरिटी यानी कि प्राइवेसी के तहत हम नाम नहीं बता रहे, ये अमेरिका चली जाती है, वहाँ जाके शेयरिंग में रहना शुरू कर देती है। और पहले कुछ महीने इसको ये एहसास होता है कि मैं अमेरिका आई हूँ और इस घर की बहू हूँ, लेकिन जल्द ही इसको ये एहसास होना शुरू हो जाता है कि जैसे वो किसी अपनों में नहीं बल्कि गैरों में आ गई है, वो अपने ससुराल में नहीं बल्कि किसी जगह उसको फ़रोख्त कर दिया गया है, कैंप में बेगार कैंप में आ गई है। लेकिन उसको पता था कि कोई मसला नहीं है, बच्चे पैदा हो जाएंगे तो चलें, हो सकता है कि ये जो मेरे ससुराल वाले हैं, ये मेरा हस्बैंड है, जो मेरे दूसरे जो देवर जेठ हैं, उनका मेरे साथ सलूक अच्छा हो जाए। सब्र अपने दिल में लिए हुए ज़िंदगी के दिन उसने पूरे करने शुरू कर दिए, बच्चे भी पैदा हो गए। अब उसका स्टेटस वहाँ पे अभी परमानेंट रेजिडेंट वाला नहीं था, मतलब उसके पास वहाँ पर वो पेपर नहीं थे जिसकी वजह से वो सारी ज़िंदगी वहाँ पे रह सकती थी। इन्होंने उसके कोई ऐसे पेपर भी नहीं कभी अप्रोच करके बनवाए कि उसका जो है ना वो पक्की यानी कि सिटीज़नशिप उसकी हो सके। उसको हमेशा यही ताने और धमकियाँ लगाते रहे कि अगर आपने किसी को बताया कि इस घर में आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, जैसा कि मैं आगे चल के बताऊंगा कि क्या हो रहा था, तो उसको धमकियां लगाई जाती कि हम आपको डिपोर्ट करवा देंगे और फिर तो वही पाकिस्तान की पाकिस्तान रह जाएगी, तेरे जो बच्चे हैं वो भी हम छीन लेंगे। अच्छा, यहाँ ये चीज़ है कि इनका जो ये जो खातून है ना, बहू है, इसका हस्बैंड भी वहाँ से चला जाता है, किसी वजह की बुनियाद पे वो घर छोड़कर चला जाता है, लेकिन बेगम जो है ना उसी घर में रहती है क्योंकि उसकी सास और बाकी जो घर वाले ने इसको एज अ नौकरानी ट्रीट कर रहे थे, नौकरानी बना के रखा हुआ था क्योंकि डबल स्टोरी ये घर था। सारे घर की सफाई करवानी, उसके बाद जनाब इनके कारपेट थे, अब उनको कोई भी बंदा डेली या दूसरे दिन कारपेट को नहीं धोता, ना ही ड्राई क्लीन करवाया जाता है। लेकिन इस बहू को बिजी रखने के लिए वो बड़े बड़े जो कारपेट होते हैं वो डेली इसको दिए जाते कि पीछे लॉन में ले जाओ और वहाँ जाके इसकी मुकम्मल सफाई करो, पाइप ले लो, जैसे भी है। उसके बाद ये होता कि अक्सर ऐसा होता कि इसको जब ये कभी थोड़ा सा काम करने से हल्का सा इनकार करती तो इसके बच्चों के सामने इसको चलती को धक्का दे दिया जाता और
इंतहाई सहमे हुए, इसके जो बाल थे वो भी बच्चे वो भी घबराए हुए रहते थे हर वक्त। ये भी बिल्कुल एक स्टैच्यू सा बन के रह गई। 12 साल तक ऐसा सिलसिला चलता रहा। 12 साल एक अरसा होता है ये, लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपनी खुशी, बच्चों की खुशी के लिए इसने हर चीज़ बर्दाश्त की। लेकिन आपको पता है दोस्तों, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अत खुदा दा वैर, यानी अत यानी अखीर किसी चीज़ की जब बंदा देखता है ना, तो फिर उसमें खैर नहीं होती, बरकत नहीं होती, बल्कि उसमें फिर निशाने इबरत बनाने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। पता चल गया जनाब पुलिस को, पुलिस ने इसको रिकवर करवाया, पूरी जब इन्वेस्टिगेशन की गई। अब ये जो खातून है, इसने बाद में जो हकायक पुलिस को बताया, कहा कि जी अरसा दराज हो गया मुझे पाकिस्तान में मेरी फैमिली से बात नहीं करवाई गई। ऐसा ऐसा खाना दिया जाता कि जो खाने के काबिल नहीं होता था, हो सकता कुत्ते भी ना उसको पसंद करें। ऐसी ऐसी मेरे साथ बातें की जाती, गालियाँ और ऐसी नाजेबा अल्फाज के साथ मुझे पुकारा जाता कि अब तो शायद 12 साल बाद मेरी आदत बन चुकी थी, शायद मैं ऐसे अल्फाज को बर्दाश्त करना सीख चुकी थी और बेहतरी की उम्मीद ख़त्म कर चुकी थी कि शायद मेरे भी दिन बेहतर जो है ना हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिलाखिर अदालत ने सारे हकाको वाक़यात का सामना करते हुए, उनको मद्देनज़र रखते हुए इस फैमिली को जेल भेज दिया। जैसे मैंने पहले कहा कि एक ये खातून है, इसको सबसे ज़्यादा 12 साल की सज़ा दी है, इसके दो बेटों को 10 साल और 5 साल 6 महीने, इस तरह की इनको सज़ा दे के जेल भेज दिया है। ये जनाब इनका ट्रायल मुकम्मल हुआ था 2023-24 में। अब हम आपको बताएंगे कि अक्सर ये गलतियाँ होती कैसी हैं। देखें, जब भी आज के दौर में भी ऐसा ही है, मैं सबकी बात बार बार कहता हूँ कि सबकी बात नहीं कर रहा, सारे लोग ज़्यादातर अच्छे ही हैं। पाकिस्तान में जो फैमिलीज़ होती हैं ना, या जो लड़कियाँ होती हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि शादी अगर उनकी हो तो किसी बाहर वाले से हो। ये तो 2002 में इनकी शादी हुई थी ना। आज 2026 में भी लड़कियों की ख्वाहिश होती है कि अगर इनकी शादी हो तो लड़का बाहर हो, पक्का हो, 1-2 महीने 6 महीने के अंदर अंदर इस लड़की को भी अपने साथ ले जाए। लड़की का एक तो फ्यूचर बन जाएगा, दूसरा वो अपने भाइयों को सपोर्ट करेगी। यानी बड़ी लंबी चौड़ी हम जो है ना वो प्लानिंग करके बैठ जाते हैं। इसी वजह से हमने कभी जहमत गवारा नहीं की कि उस फैमिली का अता पता लगवा लें कि जो अमेरिका से आई है, यूके से आई है या किसी और कंट्री से आई है, क्या वो इंसान भी हैं कि नहीं। पासपोर्ट तो उनके पास होगा, उनके पास दौलत भी होगी, उनके पास नखरा भी होगा, गाड़ी जब पाकिस्तान आएंगे तो अच्छी सी गाड़ी भी उनके पास होगी। लेकिन असल चीज़ देखने की होती है कि इंसानियत उसमें है कि नहीं। जो गरीबों की लड़कियों को यहाँ से शादी करके, बेसिकली तो वो शादी होती है, लेकिन उनको तो नुकरानी चाहिए होती है। बाहर के मुल्कों में नुकरानी का कॉन्सेप्ट नहीं होता। उसकी रीज़न क्या है भाई? नुकरानी भी उतने पैसे लेती है जितने हो सकता है आप एक दिहाड़ी में कमा के आए हो, उसकी दिहाड़ी भी उतनी है, क्योंकि मिनिमम वेजेस जो है ना वो वहाँ पर होती है। तो इसलिए बंदे कहते हैं यार मैं फॉर एग्जाम्पल $100 की दिहाड़ी ला के आया हुआ, $90 मैं विच नुकरानी की दिहाड़ी कट दियाँ तो मैंने $10 बचे, तो चल भलिए लोग तू तो मैं रल के काम कर लेने। रीज़न ये होती है, कुछ लोग कहते हैं जी उतने नौकर नहीं मिलते, नौकर बेशुमार मिलते हैं, उनको पैसे उतने ही चाहिए होते हैं जितनी आपकी दिहाड़ी है, ठीक है ना। वहाँ पे ये किसी का माली इस्तेसाल नहीं किया जाता। तो बहरहाल ये जनाब खातून जो जिसकी अभी मैंने कहानी सुनाई है, इसकी फैमिली भी यकीनन कुछ ऐसा ही होगा। बेचारे मजबूर होंगे जिन्होंने कभी अपनी बेटी को जो है ना वो पता नहीं किया या पता करने की कोशिश भी किया, लेकिन उसके कभी राब्ता नहीं हो सका। तो रीज़न फिर आपके सामने है कि क्या उसका नतीजा निकला कि उसको जनाब भूखा प्यासा रखा गया, मारकटाई की गई, बालों से पकड़कर घसीटना तो एक आम चीज़ बन चुकी थी। मेरा ख्याल है कि ऐसा अब इस जदीद दौर में तो सोचना भी नामुमकिन है, लेकिन ऐसा हुआ और उसका नतीजा ये निकला कि अब सारा ये ख़ानदान ना सिर्फ जेल में, बल्कि जब ये खबर वायरल हुई थी तो उस वक्त जितनी भी पाकिस्तानी कम्युनिटी थी अमेरिका में, उनमें एक तशवीश की लहर दौड़ गई थी, परेशानी बल्कि शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा कि यार पाकिस्तानियों के करतूत चेक करो। अब ये नहीं कि एक ख़ानदान था, लोग कहते हैं कि पाकिस्तानियों ने ये कर दिया। और कुछ मेरे भाई इसमें ये कहेंगे देखो जी तुसी पर्दा पाया करो। भाई मेरा चैनल जो है ना न्यूज़ चैनल है, खबरें बताने का चैनल है, पर्दे पाने वाला चैनल तो है ही नहीं है। अब अगर पर्दे ही डालने तो ये जितने न्यूज़ चैनल हैं, जितने वीडियोस वाले हैं, जियो वाले हैं, ARY वाले हैं, सारे लोगों की खबरें देते हैं। मेरा ख्याल उनको बंद करके घर बैठ जाना चाहिए। ये ज़रूर हम बताते हैं और बताते रहेंगे। रीज़न ये है कि जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं, अपनी बहुओं के साथ इस तरह का सलूक करते हैं नुकरानियों जैसा, उनके लिए निशान इबरत है। उनको हम बताएंगे ज़रूर कि आज भी अगर इस दौर में भी कोई किसी भी कंट्री में रहकर हमारी वीडियो देख रहा है और उनको पता है कि हम भी अपनी नुकरानी जो है ना बहू को नुकरानी बना के रखा हुआ है, तो देख लीजिएगा अल्लाह के घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। पकड़े जाएंगे, रगड़े जाएंगे और उसके बाद फिर सवाए नाकामी, पछतावे और बदनामी का कुछ हासिल नहीं होगा। यहाँ एक चीज़, अहम चीज़ मैं बताना आपको भूल गया, जो मैंने पहले आपको बतानी थी कि इस ख़ानदान को साथ ये भी अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया है कि $2.5 लाख अमेरिकन आप हरजाने के तौर पर इस बहू को दो।
आपने जितना उससे मुफ्त में काम करवाया है, उसको नौकरानी बना के रखा है, गुलाम बना के रखा है, तो उसको $2.5 लाख भी जुर्माना अदा करो। ठीक है ना। तो इतनी बड़ी सज़ा जो है ना, मेरा ख्याल है कि एक शरीफ फैमिली के लिए अगर इस तरह की सज़ा उसको मिल जाए तो उसके लिए इससे बड़ी और बदनामी और बदकिस्मती हो ही नहीं सकती। आप वीडियोस में कमेंट कर सकते हैं, आपके पास भी अगर कोई इस तरह की सच्ची कहानियाँ स्टोरीज़ हैं, हमसे ईमेल पर रब्ता कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके हक़ में बात करें, आपका नाम भी सीगा राज में रखा जाएगा। या आप अपनी स्टोरी हमसे शेयर करना चाहते हैं जिसमें बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, हम आपके लिए हाजिर हैं। जहाँ नहीं खुश रहे और उसे कोई इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।